ना क्वेश्चन आ गया, मान लो एग्जाम में ये आ गया 788 इंटू 920 और डिवाइड बाई 18, ये दे दिया आपको यूं दे के, और इसमें आपको आगे पूछेगा कि दिए गए क्वेश्चन का शेष फल निम्न में से होगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। अब अपने तो दिमाग में ये आ रहा है कि यार ठीक है कोई बात नहीं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 का भाग दे देंगे और उसके बाद शेषफल निकाल लेंगे। लेकिन आप 3 अंकों की संख्या, या 3 की जगह 4 अंकों की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, और मैंने तो 2 संख्या ही दी है, मल्टीप्लाई में हो सकता है 5 संख्या हो यहाँ पर, तो उनका गुणा करना बहुत बड़ी बात हो जाती है एग्जाम में, 2-3 मिनट खा जाता है ये क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए यहाँ पर वो लिख के देगा में कितना रिमाइंडर होगा या शेषफल होगा। रिमाइंडर का मतलब तो समझ रहे हो, शेषफल होगा, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब ऑप्शनों पे भी अपने को नहीं जाना, पहले अपन सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें। एक तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, गुणा करके भाग दे दो, वो अपने को करना नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना। इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों जो अलग अलग संख्या उनको उठा लो पहले, जैसे 788 है, उसको आप किससे डिवाइड कर लो, 18 से डिवाइड कर लो, आराम से कर लेना एक बार। ये तो अपन करके देख रहे हैं, वैसे आप वर्बली करना इनको। 18 चौक 72 होता है, कितना बचा है यहाँ पर 78 माइनस 72 6 बचा, फिर कितना हो गया 68, और 18 किए 54, तो कितना बचा 6 और 8 14, कितना बचा इसमें शेषफल 14 यहाँ पर। अब इसमें भी आप 18 का भाग दे दो, 18 5 90 होता है ना, 2 0, और 18 एकम 18 शेषफल, उसमें कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, तो इसका रिमाइंडर बचा 14, इसका 2। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई कर लो इनको शेषफलों को, ठीक है। 14 दूनी कितना हुआ 28। अब इसको किससे डिवाइड कर दो 18 से, शेषफल कितना बचेगा यहाँ पर 10, और वही आपका क्या होगा उत्तर। अब आप इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करके और बेसिक से 18 का भाग दोगे तो भी शेषफल कितना आना है 10। समझ में आई आपको, टाइप आया ना समझ में। लेकिन यहां पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, यहां पर एक संख्या आ गई, मान लो आपके पास 14 इंटू 15 इंटू 16 और डिवाइड बाइड दे दिया यहां पर 17, और का शेषफल निम्न में से होगा, निम्न में से होगा, यूं आपको एक क्वेश्चन देगा एग्जाम में। समझ में आई की बात। आपके दिमाग में तो ये आ गया कि भाई मैं इस हिसाब से कर लूंगा, शेषफल को मल्टीप्लाई करके फिर उसको डिवाइड करके जो आंसर होगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन देखो अलग टाइप का दिख रहा है ना। अब इसमें भाग थोड़ी दे सकते हैं अपन। अब आपने तो इतना ही पढ़ा है इसमें कि भाई यदि भाजक है वो भाज्य से बड़ा है तो शेषफल हमेशा भाज्य होगा। पढ़िए ना, ये बात याद आ रहा है ना, ये चीजें काम में आएगी पीछे वाली आगे। तो अब इसको कैसे करें। एक तरीका तो बेसिक वाला सब में लगता है कि मल्टीप्लाई करो और 17 से क्या दे दो भाग, जो अपने को नहीं करना है। समझ में आ गया। तो अब इसका तरीका आप यहां पर समझो। पहले दूसरे क्वेश्चन का, इसको करने का ये है, पहले है ना आप 14 के अंदर और 17 का भाग दो। तो मैं यहां लिख देता हूं कितना 17 भाग दे रहा हूं मैं मेरी मर्जी से, एक बार समझो इस चीज को। अब मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं, इसको, तो कितना बचेगा बोलो माइनस का 3, कितना बचेगा, समझ में आ रही है ना बात। तो इसका मतलब ये हुआ इसको इससे डिवाइड किया, नहीं इसको इससे डिवाइड किया, तो शेषफल यहां कितना आ रहा है -3 आ रहा है ना। आराम से समझना इस चीज को। और इसमें भाग दिया तो कितना आएगा शेषफल -2, यहां कितना आएगा -1। इतनी बात आपको समझ में आई। तो आपके पास आ गया -3 इंटू -2 इंटू -1 और डिवाइड बाई 17। समझ में आ गया। अब माइनस का चिन्ह है वो भी आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो पहले देखो 3 बार माइनस गुणा हो रहा है, इसका मतलब माइनस ही होगा, क्योंकि देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, फिर प्लस अगेन मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या होगा माइनस। तो ये हो गया माइनस 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, नीचे कितना आ गया 17। इतनी बात समझ में आई आपको, आया ना समझ में। अब आपको क्या करना है, ये माइनस का 6 है, इसको 17 से कम कर देना है। क्या कर देना है, कम कर देना है। तो 17 से आप -6 कम करोगे तो कितना बचेगा 11, और वही आपका क्या होगा उत्तर। अब अपन इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करके देखते हैं कि भाई ऐसा होता है क्या।
तो आप एक बार मेरे साथ मल्टीप्लाई करो, 15 को आप 14 से करोगे तो कितना आएगा 210, कितना आएगा 210। अरे 15 चौके 60 और 15 गुणा 10 150 प्लस 60 कितना हो गया 210। 210 को आपको किससे करना है 16 से, तो देखो 210 को मल्टीप्लाई करना है 16, सीधा कर सकते हो 0 6 और 16 दूनी 32 रहेगी 33, 3360 डिवाइड बाई 17 भाग दो, इसके अंदर भाग दो आप 3360 और 17 का एक बार जाएगा, कितना बचा 16, 16 बचा तो कितना उतार लिया 6 उतार लिया, दिख रहा है क्या। तो आप अब इसमें भाग दो 166 में 17 का, कितनी बार जाएगा 17 9 153, 9 बार जाएगा 153, कितना बचा यहां पर 13, कितना बचा 13 ही तो बचा, कितना उतारोगे 0, 17 इतना ही पढ़ा रहने दो इसको, ठीक है ना। तो 17 7 कितना होता है 119, 130 में से 119 गया, कितना बचा शेषफल, और उत्तर भी कितना आ रहा था। टाइप समझ में आई क्या आपको, आया क्या समझ में। पहले 2 क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे इससे रिलेटेड, क्योंकि ये चीजें देखने में इजी है। रिमाइंडर थ्योरम चल रही है शेषफल प्रमेय, और सब बड़ी बात बताऊं कि धान गाइडा के अंदर भी ए टाइप मिलेंगी गुना, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको ये चीज़। तो एक आधी मिल जाए तो वो बात अलग है, सब टाइपें नहीं मिलने वाली, और एग्जाम में यही लेवल देता है। देखो मैं 2-3 दिन पहले आपको बोल दिया था कि अब एग्जाम में आने वाली टाइपें चल रही है, आया था ना आपको। हाँ तो ये क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, मेथड जो मैंने आपको बताया है वही होगा। किसने किया है, पहले का 8, दूसरे का 9, तीसरे का फटाफट नहीं किया क्या, चौथा नहीं किया। तो ये देखो इसका तरीका तो आपको पता ही है, भाग दे के देखना आपको। इसको भाग दिया आपने, कितना बचा इसमें, इसमें 1286 को 12 इससे 14 से डिवाइड किया, कितना बचा, अरे 14 9 126 होता है कि नहीं होता, 126 होता है, तो 2 बचा, फिर 26 हो गया, एक ही बार जाएगा, कितना बचा 12, पहले में 12 बच रहा है, इसमें शेषफल इस संख्या में 12, इसमें भाग दोगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा क्या, एक, क्योंकि 14 दूनी 28 9 है, इसमें भी एक, तो कितना हो गया 12 इंटू 1 इंटू 1 12/14। बोलो जिसमें भाग दिया जा रहा है वो छोटा है और वो धनात्मक संख्या भी है, और जिसका भाग दिया जा रहा है वो बड़ा है, तो शेषफल कितना होगा 12 ही होगा। बताया था ना, यदि भाजक ग्रेटर देन है भाज्य से, तो भाज्य की भाज्य ही आपका क्या होगा शेषफल होगा। इसमें बताओ 19 का भाग दो, 19 9 171, कितना बचा है यहाँ पर 11, 11 ही तो बचा है, और 11 का मतलब कितना हो गया 10, और 19 5 95 माइनस का 15, कितना आया माइनस का 15 इंटू, इसमें आप भाग दोगे तो सही बोल रहे हो क्या -10, अरे कितना आ रहा है 19 एकम 19 6 7, और 19 छिकी 54 होता है क्या, 19 छिकी 54, हाँ और भर रहे हैं, 19 3 57 होता है यार, कलाकारी हो तुम, हो तो कलाकारी, इसमें तो डाउट नहीं है। -10 बचा ना, और डिवाइड बाई 19, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 150, और डिवाइड बाई 19, कितनी बार कटेगा 17 बार, कैसे कटेगा यार, शेषफल 17 आ जाएगा, ये बोलो, क्योंकि 133 होता है, 19 संती 133, तो कितना शेष, हाँ वेरी गुड, शेषफल कितना आ गया 17, इसका आंसर होगा 17। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 25 से डिवाइड करोगे, मैंने बताया था ना आपको माइनस वाली संख्याओं का हिसाब किताब, ये माइनस में ये ऑलरेडी, सॉरी माइनस में आएगी नहीं, ये है क्या,
क्यों? हाँ, कैसे करें? एक क्वेश्चन पहले करवाया भी है क्या आपको? ऐसा करवाया है? कैसे किया था? उसमें क्या था? उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस था क्या? क्या था? वेरी गुड। उसमें छोटी का भाग दे रहे थे, यहाँ पर कितनी आ गई? बड़ी आ गई। समझ में आया ना? ये डिफरेंस है उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो इधर ही, क्योंकि ये टाइप आगे आएगी। मैं ध्यान में नहीं रहा करवाते टाइम, बीच में नहीं करवाएंगे इस चीज को, ठीक है ना? इसको छोड़ देना आप। और ये क्वेश्चन कर लिया क्या आपने? इसका तो आंसर आ ही जाएगा सीधा सीधा। कर लोगे ना ये टाइप? ये तो थे जनरल क्वेश्चन। अब आती है पावर वाली टाइप, और यहां से एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन तो ये भी आएंगे, ये भी पूछता है एग्जाम में, लेकिन वो है जिनमें सबसे ज्यादा सिरदर्द होता है, ठीक है? तो टाइप टू टाइप आप समझते जाना। पहले मैं आपको कुछ बेसिक से बताऊंगा इसमें। जैसे मान लो आपके पास कोई संख्या है a की पावर n, एक संख्या है a की पावर n, कितनी है? a। यहां पर आधार की संख्या कितनी है? a, और घात की संख्या कितनी है? समझ में आया? यदि आपको इस संख्या को a+1 से विभाजित करना हो, किससे विभाजित करना हो? a+1 से विभाजित करना हो, एवं क्या ज्ञात करना हो? शेषफल, रिमाइंडर ज्ञात करना हो, तो दो कंडीशन बनेगी इसकी। कितनी कंडीशन बनेगी? दो। मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बाद मैं आपको कंडीशन बताता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक कोई क्वेश्चन आ गया आपके पास, 17 की पावर 18 डिवाइड बाई 18, तो शेषफल या रिमाइंडर कितना होगा? एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं और लगभग गलती होते हैं। फिर मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। दूसरा, एक आ गया मान लो आपके पास 17 की पावर 19 और डिवाइड बाई 18, तो आपका रिमाइंडर कितना होगा? दोनों क्वेश्चन देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं ना देखने में, लेकिन दोनों ही अलग है, ठीक है? यदि ये कंडीशन बनती है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलता है, तो आपके पास दो कंडीशन बनती है। कंडीशन नंबर पहली, आपको पावर को देखना है। यदि घात विषम हो, क्या हो? विषम हो, नंबर एक। नंबर दो, यदि पावर सम हो, क्या हो? इवन नंबर हो, मतलब सम हो। तो आपने देखा कि दो क्वेश्चन है, एक में तो पावर क्या है? सम है, एक में पावर क्या है? विषम है। अब ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, छोटा, ताकि वो जल्दी समझ में आए। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, लेके देखते हैं कोई भी। जैसे एक संख्या आपके पास 2 की पावर 3, कितनी है? 2 की पावर 3, और मेरे को इसको डिवाइड करना है 3 से। किससे डिवाइड करना है? 2 की पावर 3 का जो विस्तृत फॉर्म होगा वो कितना होगा? 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, और डिवाइड करो 3 से, 3 दूनी 6। शेषफल कितना बचा? 2। शेषफल कितना बचा? समझते जाना। दूसरा मेरे पास, मैं जैसे यही क्वेश्चन ले लेता हूं, 2 की पावर कर दी मैंने 4, कितनी कर दी? 4, और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 3 से, तो 2 की पावर 4 16 होता है, और 3 3 5 15, और शेषफल कितना बचा है यहाँ पर? 1। मान लो मैं यहाँ 2 की पावर 2 ही ले लूँ, ये भी तो सम है, और इसको मैं विभाजित करता हूँ 3 से, तो 4 डिवाइड बाई 3, यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना होगा? 1। मान लो मैं 2 की पावर 6 ले लेता हूँ, तो 2 की पावर 6 कितना होता है? 16 दूनी 32 दूनी 64, और 64 को डिवाइड करना मेरे को किससे? 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, हो रहा है ना? 31 3 63, यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। तो कुछ क्लियर हुआ क्या? क्या क्लियर हुआ? अब आप ही बताओ। नियम नंबर पहला बोलो। यदि पावर सम है तो शेषफल हमेशा ही कितना होगा? 1। कौन सी कंडीशन में? यदि हर आधार से एक बड़ा हो, छोटा नहीं, एक बड़ा, एक बड़ा। देखो ये वाला डिफरेंस देखना आपको, ये वाला, ये +1 का होना चाहिए, ठीक है ना? यदि हर आधार की संख्या से एक बड़ा हो और उसकी पावर सम हो, तो शेषफल हमेशा ही कितना बचेगा?
हमेशा रिमाइंडर कितना होगा 1, ठीक है। और यदि पावर विषम है तो रिमाइंडर हमेशा ही कितना बचेगा ना। ये भी देख लो। अब इसमें तो एक एग्जाम्पल तो देखा आपने 2, इससे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा अपना, है ना। तो 2 की पावर 3 की जगह मैं लेता हूं 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 3। 2 की पावर 5 कितना होगा 32। 32 को आप 3 से विभाजित करोगे तो कितना आ रहा है शेषफल रिमाइंडर 2। अब आप बोलोगे सर हमेशा ही 2 आ रहा है। हमेशा 2 नहीं आएगा। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ और, ताकि और ढंग से क्लियर हो। जैसे मान लो मैं इसकी जगह कोई संख्या ले ली 3 और इस 3 की पावर ले ली मैंने 3 और इसको डिवाइड कर रहा हूँ 4 से। समझ में आ रहा है ना। तो 3 की पावर 3 होता है भैया 27 और डिवाइड बाई 4, 4 की 24, 27 माइनस 24 बराबर कितना बचा 3। चेंज हो रहा है ना। और देखो यहां पर तो 2 2 ही चलता आ रहा है, 3 का संख्या लिया तो 3 3 ही आ रहा है। तो इससे कुछ क्लियर हो रहा है क्या। यदि पावर विषम है तो शेषफल हमेशा ही आधार वाली संख्या होगा। क्या होगा आधार वाली। यहां हर कंडीशन में 2 ही तो बच रहा था और ऊपर अपन जैसे ही 3 लिया आधार तो फिर शेषफल कितना बचना शुरू हो गया 3। तो समझ में आई ना। यदि संख्या विषम हो तो शेषफल या रिमाइंडर हमेशा हमेशा आधार वाली संख्या होगा। बात समझ में आई। अब आप मेरे को बताओ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। अरे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये, इसका आंसर क्या होगा। पावर क्या है सम, तो शेषफल रिमाइंडर हमेशा ही कितना होगा 1। पावर क्या है विषम, तो शेषफल हमेशा ही कितना होगा आधार वाली संख्या, यानी उत्तर कितना आएगा 17। बोलो ये आपको समझ में आया क्या। आया, उतार लो। उतारना कौन सा है, कंडीशन लिखना है पहले, कंडीशन के बाद क्वेश्चन नंबर 1 2 फिर ये वाले और उतार लेना ताकि भूलो नहीं इनको। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम में वैसे आपको मैं एक जनरल सी बात बताऊं, एग्जाम में लगभग है ना 90% केसेज में यही क्वेश्चन पूछता है वो। 90% केस में 10% तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछ ले। और वो चीज भी मैं आपको करवाने वाला हूं कि पावर के अंदर नीचे वाली संख्या में बहुत ज्यादा का गैप हो तब कैसे करेंगे। मान लो ये संख्या ऐसे ही होती 18 की जगह क्या होती 17। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है इसका रिमाइंडर क्या होगा। अपने दिमाग का यूटिलाइजेशन करके बताना आपको। कोई ज्यादा टिपिकल चीज नहीं पूछी है मैंने। एक और लिख देता हूं। तो रिमाइंडर कितना होगा। एक और लिखू क्या। तो रिमाइंडर कितना होगा। क्योंकि करवाने का औचित्य तो तब भी है जब आप कुछ अपनी तरफ से भी सोचना शुरू करो। इसमें तो 17, इसमें 18 और इसमें 35। हाँ अब बता दे तो गलत है। एक एक भी गलत है। देख मैं क्रॉस लगाया एक एक पे भी, ये लगा रखा देख ले, नहीं होगा। मैं एकदम बेसिक चीज पूछता हूँ आप। जीरो कैसे, एक्सप्लेन करके तो बताओ फिर। कैसे भी कैसे किया होगा आपने, थोड़ा तो बताओ ना। ये नहीं होगा, उत्तर तो सही है आपका, जीरो होगा तीनों का ही आंसर। अच्छा, लेकिन वो +1 होने पे लगेगा वो नियम, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था आपको। उत्तर सही है आपका लेकिन ये नहीं होगा, तो थोड़ा आप समझना इसको। मैंने पहला क्वेश्चन लिया
इन तीनों क्वेश्चनों को छोड़ दो, एक अलग क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको, ठीक है? जीरो की पावर 17 करो जहाँ जीरो हो, ऐ तो यह भी गलत बात है, गुना हुआ, ठीक है? अब ध्यान दो इधर, क्वेश्चन नंबर 1 अपन कोई लेके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिया 5 की पावर 3 या 4 5 कितनी भी ले सकते हो आप, इसको मेरे को विभाजित करना है 5 से। किससे विभाजित करना है? अब आपको पता 5 की पावर 3 होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 5। एक कैंसिल कितनी बार कटा? पूरा पूरा 25 बार। शेषफल कितना बचा? 0। अरे 5 गुणा 5 गुणा 5 125 होता है क्या? उसको 5 से विभाजित करोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो शेषफल हमेशा ही कितना बचेगा? तो जनरल सी बात थी ना, इसलिए इनके अंदर शेषफल क्या बचेगा? 0। ये बताने वाली चीज ही नहीं थी, लेकिन मेरे को पता था आप नहीं करोगे, इसलिए मैंने लिखा है ये ना। बहुत फर्क था तेरे वाले में, मैंने बताया इसमें बहुत फर्क था। अब देखो नेक्स्ट टाइप, ये आपको उतारना नहीं है, समझाने के लिए मैंने बताया है। एक दिन में पढ़ाते पढ़ाते आपको बीच में दो चीज बताई थी, घातांक और करनी पावर सड्स की, कि यदि आधार समान है और संख्या गुणा में है तो घाते जुड़ेंगी। याद आ रहा है क्या? आधार समान है, संख्या भाग में है तो घाते घटेंगी। याद आया? ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, और ए की पावर n डिवाइडेड बाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। करवाया था, याद है? ठीक। अब आप देखो जो पीछे अपन ने टाइप किया ना, ये जो मैंने जो जनरल बात बताई इससे पीछे वाली टाइप, उसी पर आधारित 5 क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूं जो आप करने की कोशिश करोगे, ठीक है? एक क्वेश्चन आ गया, जैसे आपके एग्जाम में आ गया 35 की पावर 35 और प्लस 35 डिवाइडेड बाई 36, तो रिमाइंडर या शेषफल कितना होगा? समझ में आया क्या क्वेश्चन? दूसरा मैंने दे दिया 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 68, तो शेषफल कितना होगा? एक क्वेश्चन ले लिया मैंने 58 की पावर 56 प्लस 58 डिवाइडेड बाई 59। तो बात मत करो यार, समझने की कोशिश करो, क्वेश्चनों को करने की बातें कम करो। क्वेश्चन नंबर 4, एक मैंने टाइप ले लिया यहाँ पर 45 की पावर 47 प्लस 46 और डिवाइडेड, यहाँ सॉरी 45 डिवाइडेड बाई 46, तो रिमाइंडर कितना होगा? 4 ही क्वेश्चन, 5 की जरूरी नहीं है। 4 क्वेश्चन लिखो और इनको करके बताओ मेरे को, क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ें खुद को करने के लिए इसलिए बोलता हूँ, उससे पहले मैं उसका बेसिक बता चुका होता हूँ आपको। जल्दी करो। दूँ क्या ऑप्शन? पहले तो एक ही है, दूसरा 2 ही है, तीसरा 0 है, और चौथा सॉरी ये सी है, ये डी है, और डी ऑप्शन आपके पास 35 है, और ई ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, और बस बहुत है 5 ऑप्शन तो ना, एक का ही। भाई ये चीज़ें बेसिक है, लेकिन ये थोड़ा सा दिमाग को घुमाने वाला है शेषफल, लेकिन आप ढंग से प्रॉपर क्लास लोगे तो एक भी गलत नहीं होगा। कोई भी लेवल का एग्जाम दो आपके। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना आप ढंग से। ये 4 क्वेश्चन से पहले अपन एक अलग ही कोई क्वेश्चन लेके करते हैं, ठीक है?
एक क्वेश्चन लिया मैंने, मान लो 2 की पावर 2 और प्लस ले लिया 2 और बट्टा में ले लिया मैंने 3, ठीक है ना। 2 की पावर 2 प्लस 2 और बट्टा में कितना 3। तो अभी आप इसको करो, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 और 2 6 और 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा 0। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, 2 की पावर 4 प्लस 2 और बट्टा में अपन ने ले लिया 3। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 और 2 18, 18 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा 0। ये जनरल सी चीज ले रहे हैं अपन, ठीक है ना। और देखो कोई एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, तीसरा 2 की पावर मान लो यहाँ 3 होती और प्लस 2 होता और डिवाइड बाई 3 होता, 8, 8 और 2 10, 10 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा 2 की पावर 5 ले लेता हूँ मैं और प्लस 2 कर देता हूँ और डिवाइड बाई 3, 32 और 2 34, 34 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 11 3 33, रिमाइंडर कितना बचा। कुछ सिमिलरिटीज दिखाई दे रही है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रही है कि यदि पावर सम है तो शेषफल क्या होगा, और पावर विषम है तो शेषफल कितना होगा। अब आप इन क्वेश्चनों को करके देखो, यहाँ पर पावर कितनी है विषम, भाई समझ में आ रही है बात। अच्छा मैं इसको और दूसरे तरीके से बताऊंगा आपको, दूसरे तरीके से क्या बताना यही देख लो, पावर विषम है तो शेषफल कितना बचता है, पावर विषम होती है तो शेषफल कितना बचता है। पहले किया भी है क्या आपने, तो नहीं किया, फिर कैसे बोल रहे हो कि एक बचेगा है। अब बताया मैंने, इससे पहले क्या बताया था, पावर विषम हो तो है बी के अकॉर्डिंग कितना बताया था है, आधार जोर से बोलो, आधार। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, ठीक है, क्योंकि आपका क्लियर होना चाहिए, मैं तभी आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ने वाला। एक एग्जांपल और देखो, मान लो 5 की पावर होती 5, कितनी होती, और प्लस में भी कितना होता 5 और डिवाइड बाई कितना होता, ठीक है। अब 5 की पावर 4 होता है 625, कितना होता है 625, और 625 को आप 5 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3100, कितना आएगा 3100 आएगा क्या, 3100 आएगा या वो कुछ और आएगा 3100। भाई 625 को आपको 5 से गुणा करना है तो 6 पंजे 30 और 31 25 बोलो, हाँ 31 25 आएगा। 31 25 में कितना जोड़ना है 5, तो कितना हुआ 31 30, कितना हुआ 31 30, 6 से डिवाइड किया आपने इसको तो 6 5 30, 13, 6 दूनी 12, फिर 1 0 10, 6 एकम 6, यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है 4। बताओ ये आपने जो कंडीशन देखी है, कंडीशन बदली कि नहीं बदली, बदली ना यहाँ आके, तो ये इस चीज को बिल्कुल भी प्रूव नहीं करने वाला है। समझ में आ गया ना, आ गया ना समझ में, कहीं इसके ऊपर, इसीलिए मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल बताए, फिर आपसे मैं उत्तर ले रहा हूं कि आपके दिमाग में कहीं ये नहीं बैठ जाए कि यार 0 और 1, 0 और 1, ऐसा होता ही नहीं है, सब जगह ऐसा नहीं होगा, कुछ जगह हो जाएगा बाकी सब जगह ऐसा नहीं होगा। तो इसको अपन कैसे करें, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, क्लियर हो गया है। तो अब आप क्वेश्चन बोल दो पहला क्या था। अरे मैं बोर्ड को वैसे भी साफ करने वाला था, ये था क्या, ये मैंने क्लियर ऑल कर दिया तो आगे आएगा ही नहीं अभी। एक बार क्लियर ऑल करके फिर अंडू करता हूँ। क्वेश्चन बोलो आप पहला, पावर 35 प्लस 35 और डिवाइड बाई 36, यहाँ पर आपको रूल कौन सा लगाना है वो समझो।
रूल आपको लगाना इधर कौन सा, जो मैंने आपको a+1 वाला नियम बताया था। यदि a की पावर n को a+1 से डिवाइड करोगे तो पावर सम होने पे तो ये होगा और विषम होने पे ये होगा। याद है आपको, पावर सम होने पे शेषफल कितना बच रहा था, 1, और विषम होने पे कौन सा बच रहा था, आधार वाली संख्या। समझ में आ गई ना। तो आपको जस्ट इतना करना है कि भाई 35 की पावर 35 है, एक बार इसको मैं 36 से डिवाइड कर लेता हूं तो मेरे पास शेषफल कितना बचेगा यहाँ पर 35, क्योंकि पावर विषम है, ये तो नियम लग ही रहा है। और अब योग में कितना बचा हुआ है 35, 35 और 35 कितना हो गया 70, और इसको डिवाइड किससे कर दो 36 से। 36 से डिवाइड करोगे तो एक ही बार भाग जाएगा और शेषफल आपका कितना बचेगा 34। कितना बचेगा 34। तो आपका आंसर यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा 34। ये आपका उत्तर होगा। मैंने नहीं दिया नन दिया था क्या, एक नन, इनमें से कोई नहीं, वो भी नहीं दिया था मैंने, वो मेरी मिस्टेक थी, मैंने वहां दे दिया था ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात तो कर ही सकते हैं, देखो उत्तर आ रहा है 34, तो वहां आपका हो जाता नन, इनमें से कोई नहीं, उसको नन समझ लेना एक बार। दूसरा, एक सम वाला बोलो कोई क्वेश्चन जिसकी पावर सम हो 58 की पावर 56 प्लस 58 और डिवाइड बाई 59। तो इसमें क्या होगा, कितना बचेगा शेष इस वाले का, एक प्लस 58 कितना हो गया 59 डिवाइड बाई 59, कितना शेषफल बचेगा 0। तो इसका आंसर कितना आएगा 0। समझ में आई कि बात समझ में आई। यानी ये जो पहले वाला टर्म है, यहां पर आपको नियम क्या लगाना है जो मैंने कंडीशन में बताया है। 1 और 58 कितना होगा 59, 59 में 59 का भाग दोगे कितना आएगा, हाँ शेषफल। इनको उतार लो, 2 को कर लो फटाफट, वो अब समझ में आ जाएंगे आप। जैसे मान लो 2 की पावर है 3 और प्लस है 2 और डिवाइड करना है 3 से। तो वैसे तो अपन कर रहे थे तो उत्तर तो मिल ही रहा था, 8 2 10, 10 में 3 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बच रहा है 1, और वास्तव में उत्तर आएगा भी 1 ही इसका तो। लेकिन क्या ये इस नियम से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो पावर कितनी है विषम, विषम होने पर शेषफल कितना होता है, अरे आधार वाली संख्या, आधार वाली संख्या है तो वैसे भी देखो 2 की पावर 3 8, 8 में 3 का भाग दोगे 3 दूनी 6, शेषफल 2 ही आना है, और 2 वैसे भी नियम के अनुसार आधार वाली संख्या है ही। तो 2 और 2 कितने हुए 4, और 3 से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बच रहा है ना। इसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन हो रहा है। एक अपन दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर ले लिया मैंने 4 और प्लस 2 डिवाइड बाई 16 और 2 18, 18 को 2 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा हो रहा है क्या, हो रहा है ना 0। अब इसकी अकॉर्डिंग करके देखो, इसके अकॉर्डिंग आप करते हो तो सॉरी 2 नहीं यार ये 3 है, गलती से लिख दिया मैंने, 3 है सॉरी, हाँ 3 को आप किससे डिवाइड करना था 18 से ना, 18 और 3 से, तो शेषफल 0 आ ही रहा है। अब अपना ये नियम लगाओ सम वाला, यदि घात सम है तो शेषफल कितना बचेगा 1, और प्लस कितना है 2, 1 और 2 3, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आ रहा है 0। समझ में आई कहानी, इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपको एक साथ ये टाइप नहीं करने वाला कि यदि घात छोटी हो, जैसे मैं ये नहीं बताने वाला हूं आपको एक साथ, जैसे मान लो ये आ गया 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना होगा, ये मैं तुरंत नहीं बताने वाला, इससे पहले बीच में कुछ अलग चीजें करवा रहा हूं ताकि वो वाली आपकी मेमोरी के अंदर एकदम सेव हो जाए, और ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। समझ रहे हो ना, पावर बड़ी हो तो क्या होगा, और भी नियम लगेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हो तो शेषफल कितना बचेगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसे बहुत सी टाइपें बनेगी इसमें। तो उससे पहले मैं आपको एक अलग टाइप करवाने जा रहा हूं, और वो टाइप ये है जो आप में से कुछ को तो आती भी होगी या नहीं भी आती होगी, मेरे को तो ज़्यादा विश्वास यही है कि नहीं आती आपको। हाँ जैसे मान लो ये आ गया, कई बार देता है
कि दी गई संख्या में, या तो एक क्वेश्चन दे के आपको एग्जाम में ये भी दे देगा कि निम्न का शेषफल क्या होगा, या फिर देगा ये एक क्वेश्चन है इसका निम्न में से शेषफल क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, 5 कितने भी दे सकता है। या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके वो ये भी दे सकता है कि दिया गया प्रश्न निम्न में से किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगा। अब पूर्णतया विभाजित होने का मतलब समझते हो ना आप, जिसमें शेषफल नहीं बचे, 0 बचे, वो पूर्णतया विभाजित होता है। तो देखो एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे आपके पास आ गया 5 की पावर 31 प्लस 5 की पावर 32 प्लस 5 की पावर 33, निम्न में से किस से पूर्णतया विभाजित होगी। 4 ऑप्शन है आपके पास, मैं ऑप्शन भी रख के एक बार देता हूं। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 5 की पावर 0, ऑप्शन नंबर सी 5 की पावर 30, ऑप्शन नंबर डी। नन ऑफ अबव, नन ऑफ दीज या अबव, जो भी है, कोई बात नहीं, आपको नहीं। एक बार थोड़ा दिमाग ढंग से लगाना इन क्वेश्चनों के अंदर। मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा क्योंकि ये चीजें आगे पूरी मैथ्स में काम में आने वाली है, समझ रहे हो ना। और यहाँ से यही क्वेश्चन आ जाता है कई बार एज इट इज, बिना संख्या चेंज हुए, समझ रहे हो क्या। जैसे आपको मैंने कॉमन लेने वाला एक टर्म सिखाया था एक दिन, और मैं वर्बली बोला था कि जो जो अपन कॉमन लेते हैं उसका प्रत्येक पद में भाग दिया जाता है। याद आ रहा है क्या, मैंने क्लास में बोला था? नहीं याद आ रहा तो रिकॉर्डेड क्लास है, देख लेना यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा कि मैंने बोला ऐसा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो ज्यादा सस्पेंस में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। मैं 2 चीज आपको पहले बताया था, यदि आधार समान है और संख्या गुणा में है तो घाते क्या होती है, जुड़ती है, ये तो बोला था। और यदि आधार समान है और संख्या भाग में तो घाते क्या होती है, घटती है, ये बोला था। चलो ये दोनों ही चीज काम में आएगी यहाँ पर। और काम में क्या आएगा तो वो चीज देखो। जैसे 5 की पावर 31 है, मैं इसको 5 की पावर 31 ही रख लिया क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे छोटी पावर यही है, बाकी तो इससे बड़ी है और लगातार बड़ी आ रही है। अब आप क्या करो, आगे वाला जो टर्म है उस टर्म को मैं यूं लिख सकता हूं क्या, 5 की पावर 31 गुणा 5 की पावर 1। यदि 2 संख्याओं का आधार समान है और वो संख्या गुणा में है तो घाते जुड़ जाती है। नियम याद आ गया, ए की पावर, चूंकि ए की पावर m गुणा ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n होता ही है। ये गणित की, मैथ्स की प्रॉपर्टी है, पता है ना, घातांकनी की प्रॉपर्टी। तो 31 और 1 32। और ये वाली वही बात है कि 10 को आप 10 लिखो या 2 गुणा 5 लिखो, या आप उसको 5 प्लस 5 लिखो, आना तो 10 ही है। तो आप इसको ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। समझ में आ रही है कि आगे वाली संख्या को बताओ क्या लिखूं, 5 की पावर 31 गुणा 5 की पावर 2 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। अब आप बोलो सर 5 की पावर 32 गुणा 5 की पावर 1 भी तो लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा कि मेरे को कॉमन निकालना है। यहां पर क्या निकालना है, अब देखो एक संख्या तो ये है, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये, इन तीनों में क्या कॉमन है, 5 की पावर 31। और जो आप कॉमन लेते हो ना उसका प्रत्येक टर्म में भाग भी दिया जाता है। तो मान लो मैंने इसमें से 5 की पावर 31 कॉमन ले लिया, तो 5 की पावर 31 का 5 की पावर 31 में भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, एक बार। अरे सेम संख्या में एक बार जाएगा, तो ये आ गया। इसमें पहले वाले टर्म में दिया तो 1, फिर प्लस का चिन्ह लगा दो, इसमें मैं भाग दूंगा, इसके नीचे 5 की पावर 31 लिखूंगा, तो इससे ये वाला तो कैंसिल, कितना बचेगा 5 की पावर 1, फिर प्लस 5 की पावर 31 कैंसिल, कितना बचेगा 5 की पावर 2। इतना समझ में आ गया क्या? अरे ये क्या आ गया, क्या बच गया अंदर,
1 + 5 + 5 का स्क्वायर 25, तो 5 की पावर 31 गुणा कोष्टक का मतलब मल्टीप्लाई है 25 और 5 30 और 1 31। कुछ क्लियर हुआ? अब आप देखते जाओ साथ साथ, इस संख्या में मैं 31 का भाग दूं तो जाएगा कि नहीं जाएगा? जम्मा ही डीट हो। 10 है, 10 को मैंने 2 गुणा 5 लिखा। अब मैं डायरेक्ट बोलता हूं 2 गुणा 5 में मैं 2 का भाग दूं तो बोलो 5 बार गया कि नहीं? वैसे भी 2 पंजो 10 होता है, 10 में 5 बार ही जाएगा 2 को। तो मैं आपको ये कहूं 31 का इस पूरे पद में भाग दूं कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे सर 5 की पावर 31 बार। जो कट गया उसको छोड़ दो, जो बच गया उतनी बार भाग जाता है। समझ में आया क्या? जैसे इस वाले में ये 10 ही तो है अपने आप में, 2 से 2 कटा कितनी बार गया? इसमें मैं 31 का भाग दूंगा कितनी बार गया? 5 की पावर 31 बार गया कि नहीं? जो बचता है वो भागफल। ठीक, तो इसका मतलब इसका भाग जाएगा। अब मैंने एक लिखा है 5 का जाएगा कि नहीं जाएगा? 5 का जाएगा कि नहीं जाएगा? समझो, अब 5 की पावर 31 गुणा 31 और इसको आपको भाग देना 5 से। तो अब समझते जाना, मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूं 5 की पावर 31 और बट्टा 5 की पावर 1, जिसकी पावर नहीं होती उसकी 1, फिर गुणा में कितना है 31। समझ में आ रहा है ना? दो संख्या भाग में है और घाते अलग अलग है तो उनकी घातें घट जाती है। ये नियम पढ़ा आपने? बताया है? नहीं बताया तो अब देख लो, मैथ्स में होता है। तो 5 की पावर 31 -1, दो संख्याओं का आधार समान है, दोनों भाग में है तो घटेगी ना पावर, और इंटू 31, 31 में से एक गया 5 की पावर 30 गुणा 31। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस संख्या में मैं 5 का भाग दूंगा तो ये 5 की पावर 30 गुणा 31 बार जाएगा? जाएगा, इसका मतलब 5 का भाग भी जाएगा। 5 की पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1, और 1 का तो दुनिया की प्रत्येक संख्या में भाग जाता है। 5 की पावर 30 जाएगा भाई साहब, बट्टा में 5 की पावर 30 लिखूंगा तो यहां पर बचेगा 5, 31 - 30 5 की पावर 1 और गुणा 5, 5 गुणा 31 बार भाग जाएगा। मतलब इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा। कहने का मतलब ये है ऑल। आपका फाइनल आंसर क्या होगा? ऑल, सभी। ऑल नहीं, ये नहीं होगा, ये मैंने ऑल गलत लिख के यहां ये देना था A B C और D, ये देना था, ठीक है ना? अब और समझो, अब एक और चीज क्लियर कर देता हूं। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है ना, उसमें जैसे यहां आधार की संख्या 5 है तो भाई साहब 5 की पावर 0 से लेकर जो आप कॉमन ले रहे हो 5 की पावर 31 वहां तक की प्रत्येक संख्या का पूरा पूरा क्या जाएगा, और गुणा में जो आती है वो तो अशेष है, उसका तो जाना ही जाना है। यहां पर आपको ये भी बोल सकता था, वो पावर में नहीं देके डायरेक्ट बोल देता 25 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? पक्का जाएगा। 25 5 की पावर 2 होता है। 125 का जाएगा कि नहीं जाएगा? पक्का जाएगा। 125 5 की पावर कितना होता है? 3। तो ऐसे क्वेश्चन देता है एग्जाम में। समझ में आया कैसे करते हैं? बाकी कल